नमस्कार, मैं साक्षी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। समस्तीपुर में बोले पीएम मोदी, जंगल राज को दूर रखेगा बिहार, फिर आएगी एनडीए सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी पहली जनसभा समस्तीपुर और दूसरी बेगूसराय में की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने बिहार में नक्सलवाद और माओवाद की कमर तोड़ दी है। बहुत जल्द बिहार और देश माओवाद के आतंक से मुक्त होगा, यह मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी ने राजद और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आपके मूड ने पक्का कर दिया है कि जंगल राज को बिहार दूर रखेगा और एक बार फिर एनडीए सरकार आएगी। अब बिहार रुकने वाला नहीं है। पीएम मोदी ने लालू परिवार पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग हजारों करोड़ के घोटाले के मामले में जमानत पर हैं। इन्होंने तो जननायक की उपाधि भी चोरी कर ली है, लेकिन बिहार के लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हमारी सरकार भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को प्रेरणा पुंज मानती है और हम वंचितों को वरीयता, पिछड़ों को प्राथमिकता व गरीबों की सेवा के संकल्प के साथ आगे बढ़े हैं। सामाजिक न्याय के कर्पूरी बाबू के दिखाए रास्ते को एनडीए ने सुशासन का आधार बनाया है और सामान्य वर्ग के गरीबों को भी 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। आंध्र प्रदेश में बड़ा हादसा, चलती बस में आग लगने से 20 यात्री जिंदा जले। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में आज सुबह करीब 4 बजे बड़ा हादसा हुआ। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार बाइक से टकराने के बाद बस में आग लग गई, जिससे 20 यात्री जिंदा जल गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बस हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी। इसी दौरान NH 44 पर बाइक से भिड़ंत हुई और बाइक बस के फ्यूल टैंक से टकरा गई। इससे बस में आग लग गई। इस हादसे में बाइक सवार शिवशंकर की भी मौत हो गई। बस में लगभग 41 यात्री सवार थे। इनमें से 19 यात्रियों ने किसी तरह बस से कूदकर जान बचाई। इस हादसे के घायलों को कुर्नूल के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि कई शव पूरी तरह जल गए हैं, जिससे उनकी पहचान करना मुश्किल हो रहा है। 3D लेजर NHV प्रणाली से सड़क की खामियों का पता लगाएगा NHAI। भविष्य के लिए संरक्षित किया जाएगा डेटा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 23 राज्यों में राजमार्गों पर नेटवर्क सर्वेक्षण वाहन तैनात करेगा। ये वाहन 3D लेजर प्रणाली से राष्ट्रीय राजमार्गों के विभिन्न हिस्सों के आंकड़ों का संग्रह, प्रशिक्षण और विश्लेषण के लिए लगभग 21,000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे और सड़कों पर दरारों, गड्ढों और पैच आदि से संबंधित खामियों का पता लगाएंगे। इस सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्र किए गए डेटा को NHAI के AI आधारित पोर्टल डेटा लेक पर अपलोड किया जाएगा। इसके बाद NHAI के विशेषज्ञों की टीम इस डेटा का विश्लेषण करेगी और संबंधित खामियों को तेजी से दूर किया जाएगा। इस डेटा को केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार तकनीकी उद्देश्यों के लिए निर्धारित प्रारूपों में सड़क परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली में संरक्षित किया जाएगा। दरअसल नेटवर्क सर्वेक्षण वाहन प्रणाली का विशिष्ट अवसंरचना प्रबंधन टूल है, जिसमें उन्नत सेंसर और डेटा अधिग्रहण प्रणालियों से सुसज्जित वाहन शामिल हैं। आखिरकार चला ट्रंप का दाव, रूस से तेल खरीदना बंद कर रहा है चीन। अब भारत पर रहेगी नजर। रूस पर नियंत्रण को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दाव आखिरकार चल गया है। पहले ट्रंप ने चीन और भारत पर रूस से तेल खरीदने को लेकर भारी टैरिफ लगाए और जब इससे बात नहीं बनी तो रूस की 2 बड़ी कंपनियों रोजनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद अब चीन को रूस से तेल खरीद से पीछे हटना पड़ रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि चीन ने रूसी तेल खरीदने से इनकार कर दिया है। हालांकि यह फैसला कुछ ही समय के लिए किया गया है, जिससे अमेरिकी प्रतिबंधों से बचा जा सके। चीन फिलहाल रूस से 14 लाख बैरल तेल रोजाना खरीद रहा है, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद चीन की सरकारी कंपनियों की रूस से तेल खरीद घटकर 2.5 लाख बैरल प्रतिदिन रह जाएगी। चीन के इस फैसले से रूस को नुकसान के साथ ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने की आशंका है। वहीं अब दुनिया की नजर भारत पर है कि वह रूस से तेल खरीद को लेकर क्या निर्णय लेता है। अब की बार मोदी सरकार और 2 बूंद जिंदगी की स्लोगन लिखने वाले पद्मश्री पीयूष पांडे नहीं रहे। लंबी बीमारी के बाद मुंबई में ली अंतिम सांस।
एड गुरु पद्मश्री पीयूष पांडे का 70 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वे गंभीर संक्रमण से जूझ रहे थे। पीयूष पांडे के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा कि पीयूष पांडे क्रिएटिविटी के लिए जाने जाते थे। एडवर्टाइजिंग की दुनिया में उन्होंने शानदार योगदान दिया। मैं उनके साथ हुई बातचीत को सालों तक संजो कर रखूंगा। पीयूष पांडे ने 2014 के लोकसभा चुनाव से पूर्व अब की बार मोदी सरकार नारा लिखा था। पीयूष ने बताया था कि इस कैंपेन को टीम ने 50 दिन में डिजाइन किया था। इसमें नरेंद्र मोदी की इमेज और फेस को फोकस में रखा था। इसके अलावा मिले सुर मेरा तुम्हारा गीत, पल्स पोलियो अभियान का 2 बूंद जिंदगी की, हमारा बजाज, ठंडा मतलब कोका कोला आदि कई प्रमुख विज्ञापनों के स्लोगन लिखे थे। पीयूष पांडे की क्रिएटिविटी को देखते हुए 2016 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। इसके अलावा 2024 में उन्हें LIA लीजेंड अवार्ड प्रदान किया गया था। सपाट शुरुआत के बाद घरेलू शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स और निफ्टी लुढ़के। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार की सपाट शुरुआत हुई, लेकिन कुछ ही देर में बाजार लाल निशान में कारोबार करता नजर आया। इस दौरान सेंसेक्स 153.18 अंकों की गिरावट के साथ 84,403.22 अंक के लेवल पर आ गया, जबकि निफ्टी 51.10 अंक की गिरावट के बाद 25,840.30 के लेवल पर पहुंच गया। इससे पूर्व सेंसेक्स 62.31 अंक की गिरावट के साथ 84,494.09 अंक के लेवल पर कारोबार करता रहा, जबकि निफ्टी 8.45 अंक गिरकर 25,882.95 के लेवल पर बना हुआ था। शुरुआती कारोबार में निफ्टी FMCG 1.42% की बड़ी गिरावट के साथ लाल निशान में कारोबार करता रहा। वहीं एशियाई बाजारों में बैंकॉक, जकार्ता, सियोल, हांगकांग, जापान और चीन हरे निशान में बढ़त के साथ कारोबार करते रहे। त्योहारों के बाद सराफा बाजार में बड़ी गिरावट, सोने और चांदी के भाव में आई कमी। दिवाली और भाई दूज के बाद घरेलू सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली। इस दौरान सोने और चांदी के भाव में कमी आई है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार आज सुबह 24 कैरेट सोने की कीमत 1,23,354 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई, जो दोपहर तक गिरकर 1,22,419 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। इसके साथ ही सुबह चांदी का भाव 1,51,450 रुपये प्रति किलोग्राम था, जो दोपहर में गिरकर 1,47,750 रुपये प्रति किलोग्राम तक आ गया। इसके अलावा 995 शुद्धता के सोने का भाव 1,21,929 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।